Hello everyone, welcome back to my channel ECC Life BSc Math Students. Finally guys, ECC की first cut off release हो चुकी है and since yesterday I have been getting so many DMs and कमेंट्स दी मेरा स्कोर इतना है, एडमिशन हो जाएगा, पोर्टल कैसे लॉगिन करना है, EU फॉर्म नंबर क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का क्या मतलब है. ऑनेस्टली आई नो मेनी ऑफ यू आर कन्फ्यूज बिकॉज इफ़ इट्स योर फर्स्ट कॉलेज एडमिशन एवरीथिंग फील्स न्यू. सो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं ऑफिशियल नोटिस को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी सिंपल लैंग्वेज में विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स. सो और वीडियो के एंड तक ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और जो ना हो पाए कमेंट्स में पूछ लेना. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इस नोटिस की बात करें. इस नोटिस ये ECC की फ़र्स्ट कट ऑफ की नोटिस है. ये नोटिस BA BSc मैथ्स, BSc बायो, BCom, BCA के सेमेस्टर फर्स्ट एडमिशन के लिए रिलीज़ हुआ है. अगर आपको CUET स्कोर नोटिस में दिया गया कट ऑफ के इक्वल या उससे ज़्यादा है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस कट ऑफ में एडमिशन ले सकते हो. सेकेंड वन की कट ऑफ कितनी गई है. सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, BA की कट ऑफ अराउंड 346 गई है, BSc मैथ्स की कट ऑफ 314, BSc बायो की 391, BCom की 389 और BCA की 351. अगर आपको स्कोर इससे इक्वल या एवव है देन यू आर एलिजिबल. अगर थोड़ा कम है प्लीज़ पैनिक मत करो, ये सिर्फ फर्स्ट कट ऑफ है. आगे और भी कट ऑफ्स आ सकती हैं डिपेंडिंग ऑन वेकेंट सीट्स, और अभी तो आएंगी, अभी तो सीट्स वेकेंट्स होंगी ही. सो आप लोग बिल्कुल पैनिक मत करना जिनका 200 तक है. मोस्टली मुझे ऐसा लगता है 200 तक कट ऑफ डिक्रीज़ होगी और शायद आगे भी हो सकता है, बट मैं कुछ कंफर्म नहीं बता सकती. सो होप मत होना, वेट करना बस. एंड द थर्ड क्वेश्चन इस एडमिशन कब से कब तक होगा. सो नोटिस के अकॉर्डिंग एडमिशन पोर्टल 6 अगस्त मॉर्निंग 10 बजे से ओपन होगा और लास्ट डेट है 7 बजे रात 12 बजे से पहले, मतलब 11:59 पे. मेरी एडवाइस यही रहेगी, प्लीज़ लास्ट डेट का वेट मत करना. सर्वर इशू हो सकता है, पेमेंट प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए जितना जल्दी पॉसिबल हो एडमिशन कंप्लीट कर लेना इसी टाइम पीरियड में, क्योंकि आगे फिर दूसरी कट ऑफ आएंगी और फिर और बच्चे को मिल जाएगा, फिर और बच्चे भी सर्वर पे आ जाएंगे एडमिशन करवाने के लिए और सर्वर प्रॉब्लम भी आ सकती है और सीट्स फुल होने की पूरी चांसेस है. सो द फोर्थ क्वेश्चन इज़ एडमिशन कैसे लेना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एडमिशन कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा, कॉलेज जाकर लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है. आप ECC के एडमिशन पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हो. और मेरी एक छोटी सी एडवाइस बिल्कुल रहेगी कि आप खुद से कोशिश करना, अवॉइड करना खुद से ना करके साइबर से जा कर के कर लेना, बिकॉज कुछ भी मिस्टेक्स होगी वी हैव नो आइडिया कि अपडेट का ऑप्शन आएगा कि नहीं, कुछ भी मिस्टेक्स को रिकरेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि नहीं. इसीलिए कुछ भी गलती मत करना, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करना और कुछ भी मिस्टेक कोशिश करना ना हो. अच्छे से सब्जेक्ट चूज़ भी सब कुछ अच्छे से देखना. सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ लॉगिन किस से होगा. यहाँ बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं. नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ है आप लॉगिन करोगे AU फॉर्म नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर वही होगा जो आपने CUET फॉर्म भरते वक्त यूज़ किया था. सो AU फॉर्म नंबर आपको तब मिला होगा जब आपने AU के समर्थ पोर्टल पर एडमिशन किया होगा. उसी AU नंबर के थ्रू आपका ECC में भी रजिस्ट्रेशन होगा, और मोबाइल नंबर भी आपको वही रखनी है जो आपने CUET के एडमिशन में लगाई थी. सो ये दोनों मस्ट है. द सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ AU फॉर्म नंबर क्या होता है. अगर आप सोच रहे हैं दीदी AU फॉर्म नंबर कहाँ मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, जहाँ आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन किया है, जैसा कि अभी मैंने आपको जस्ट बताया, उसके बाद जो फॉर्म जनरेट हुआ था उसमें AU फॉर्म नंबर दिया होगा, वहीं लॉगिन में यूज़ होगा. सो वहाँ से आप नोट करके रख लो. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का क्या मतलब है, दिस इज़ कॉल्ड द सेवन्थ क्वेश्चन. गाइस, इस लाइन का बहुत लोग गलत समझ रहे हैं. इसका मतलब यह है कि जो पहले लॉगिन करेगा सिर्फ उसी का एडमिशन होगा. मतलब सिंपली इतना है, अगर आप एलिजिबल हो तो अननेसेसरी वेट मत करो, पोर्टल ओपन होते ही एडमिशन कंप्लीट कर दो. सो या क्वेश्चन नंबर 8, अगर मेरा स्कोर कट ऑफ से कम है तो सबसे पहले डोंट लॉस होप. हर साल सिचुएशन डिफरेंट होती हैं. अगर सीट वेकेंट रहती हैं, कॉलेज नेक्स्ट कट ऑफ भी रिलीज़ करता है, और अभी तो रिलीज़ होंगी ही, इसीलिए रेगुलरली ऑफिशियल नोटिस चेक करते रहो. और या फिर मैं तो वीडियोस अपलोड करूँगी ही, भले ही थोड़ा सा वक्त लग जाए. सो द नाइन्थ क्वेश्चन इज़ एडमिशन के टाइम क्या क्या रेडी रखना है. एडमिशन स्टार्ट होने से पहले ये सब ज़रूर रेडी रखना. फर्स्ट AU फॉर्म नंबर. आप साइबर जाओगे तो क्या क्या आपको रेडी रखना है.
किस किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। एयू फॉर्म नंबर फर्स्ट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपको पता होना चाहिए किस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है, उस नंबर पे रिचार्ज है कि नहीं, क्या उस नंबर पे OTPs आ सकती हैं, तो उस नंबर का देख सकते हैं। फिर गुड इंटरनेट कनेक्शन, पेमेंट मेथड, पेमेंट भी आपको उसी टाइम करना होगा, तो जिस टाइम आप एडमिशन करवाइएगा देन पेमेंट एंड एडमिशन एक साथ होगा और उसी टाइम आपको फ़ी रिसिप्ट मिल जाएगी, जिसमें कि आपको एक आप पेमेंट करके रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट के बाद क्या होगा, फ़ी पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद पोर्टल चेक करते रहना, अगर कॉलेज कोई फर्दर नोटिस या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलीज़ करे तो उसको फॉलो करना, अदरवाइज़ मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे दे दूँगी। एंड देन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आपका फ़ी रिसिप्ट जैसे ही आएगा, आपकी फ़ी रिसिप्ट में वहाँ पे AU का इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, उसी AU के इनरोलमेंट नंबर से ही आपका सारा प्रोसेस होगा। सो जैसे ही आपको वो नंबर मिल जाता है, आपको फ़ी रिसिप्ट में आपको सारी डिटेल्स आ जाएगी, आपकी सब्जेक्ट प्रेफरेंस भी आ जाएंगी। सो दिस इज़ द साइन योर एडमिशन इज़ कन्फर्म। सो यस, सबसे कॉमन क्वेश्चन, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डिटेल फिल करने टाइम हरी अप मत करना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। नेम, रोल नंबर और कोर्स सब एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है आप एकदम चूज़ कर लो, एकदम कंफर्म हो करके उसके बाद ही फॉर्म फिल करना, क्योंकि एक बार जब आपने सब्जेक्ट प्रेफरेंस चूज़ कर लिया उसके बाद कोई चेंज नहीं हो सकती है। छोटी सी मिस्टेक फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, सो डोंट टेक एनी चांस। एंड सो गाइज, आई होप इस वीडियो के बाद आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पर्सनली कमेंट रीड करती हूँ और जितना पॉसिबल होता है रिप्लाई करती हूँ। और अगर कॉलेज की तरफ से कोई न्यूज़ नोटिस आता है, मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूँगी। इफ़ दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई हैव टू से दैट आप लोगों में से बहुत सारे कन्फ्यूज़ हैं कि ECC में बहुत फेल होते हैं, सो एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, फेल्स होते हैं, ECC टफ़ है, ये मैं मानती हूँ। और मोस्टली बच्चे फर्स्ट ईयर में आकर के काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो बस ये चीज़ पे आपको फोकस करना है, और मोस्टली ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी बोलते तो सब है लेकिन कर नहीं पाते हैं। मेरी भी थोड़ी हालत ख़राब हुई थी, बट मैं किसी तरह मैनेज कर ले गई। सो मैं बस एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सो डोंट डिस्ट्रैक्ट एंड बी कंसिस्टेंट। पढ़ाई अगर आप रेगुलर करोगे, बहुत ज़्यादा भी मेहनत बहुत ज़्यादा करना ऐसा नहीं है, नॉर्मल पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, यू विल बी ग्रेट। और फेल का तो कोई ऑप्शन नहीं है, आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। और मैं रिव्यूज़ भी अपलोड करूँगी 1-2 दिन के अंदर ही। सो आई होप यू विल like that videos. I will see you in the next video. Till then, take care and all the best of your admission. Bye bye.